नमस्कार, मैं हूं विनय पांडे। तो चलिए आज हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य यानी वॉइस, वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है जिससे यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की या भाव की। अतः वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस। नंबर 2 कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। नंबर 3 है भाववाच्य यानी कि इम्पर्सनल पैसिव वॉइस। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस की। जिस वाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन को देखकर रखी जाती है, उस वाच्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें प्रथमा विभक्ति है ना, यानी कि ऐसे लिख लेंगे, सूत्र है प्रथमा, फिर द्वितीया। अब यहाँ पर देखेंगे कि कर्ता जो है तो प्रथमा है, तो यहाँ पर भी प्रथमा होगा, है ना, क्रिया में भी प्रथमा ही होगा। अगर कर्ता द्वितीया तृतीया है तो यहाँ पर भी द्वितीया तृतीया होगी। तो यहाँ पर है कर्ता, अगर प्रथम, यहाँ पर कर्ता क्या है, प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति का है, तो यहाँ पर भी प्रथमा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कर्ता, बालकः ग्रंथम पठति। बालकः, बालक क्या है, बालक कर्ता है। ग्रंथम, ग्रंथ पढ़ रहा है, कर्म उसका क्या हुआ, ग्रंथ, है ना। पठति, पठति क्या है, क्रिया है उसकी। तो यहाँ पर देखेंगे बालक में बालकः, बालका है यानी प्रथमा विभक्ति, बालक का प्रथमा विभक्ति बालका हुआ, है ना। ग्रंथम, ग्रंथ का द्वितीय विभक्ति, यहाँ ग्रंथ में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। और कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार पठति लगा, है ना। यहाँ पर बालका है अगर प्रथमा है तो यहाँ पर भी क्रिया में भी पुरुष और वचन के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, प्रथमा, है ना। प्रथम पुरुष एक वचन का पठति है ना, पठति पठता पठंती, तो यहाँ पर एक वचन का हुआ पठति। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस वाक्य में कर्ता बालक, बालकः में प्रथमा विभक्ति, कर्म ग्रंथ में द्वितीय विभक्ति तथा क्रिया पठति में कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार रखी गई है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो इतना आप समझ गए। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अगर बालक है ना, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन होता, बालकौ, है ना, बालकौ अगर होता यहाँ पर, तो यहाँ बालकौ होता, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष का द्विवचन होता। तो यहाँ पर होता पठत पठतः, तो यहाँ पर बालकौ ग्रंथम पठतः, है ना, दो बालक ग्रंथ पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर बालका होता तो यहाँ पर भी क्या होता, बहुवचन में होता, बालकाः ग्रंथम पठन्ति, है ना, तो हो जाता बहुत से बालक ग्रंथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, लेकिन वचन बदल सकते हैं, है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्रिया, क्रिया उसी के अनुसार बदलेगी, लेकिन कर्म, कर्म में द्वितीय विभक्ति ही होगी। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण है। कर्ता रामः गृहं गच्छति, राम घर, गच्छति यानी जाना, जाता है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पर द्वितीय, गच्छति भी क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर भी। इसी प्रकार सह दुग्धम पिबति, है ना, सह में एक वचन, द्विवचन और एक वचन, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सूत्र हो गया, ठीक, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। जिस वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के अनुसार रखी जाती है, उस वाच्य को कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, फिर क्रिया कर्म के अनुसार, है ना, क्रिया जो होती है वह कर्म के अनुसार होती है, तो यहाँ पर भी ये हुआ, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य।
यहाँ पर 3 1 1 है ना, 3 1 1, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कर्ता, कर्ता में कौन सी विभक्ति है, बालकेन, है ना। तो बालक का जब रूप हम पढ़ेंगे, बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन, है ना। बालकेन क्या है, तृतीया विभक्ति है, ठीक। बालक की तृतीया विभक्ति क्या हुआ, बालकेन हुई। कर्म ग्रंथः, ग्रंथ का क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति ग्रंथः। अब क्रिया देखेंगे तो यहाँ पर होती है पठ्यते। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है पठ्यते, है ना। तो अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर भी तो प्रथम पुरुष का एक वचन था, तो यहाँ पर कैसे बदल गया, है ना। तो अब यहाँ वो था परस्मय पद, है ना, परस्मय पद ही था। अब जो है तो कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में कौन से उससे चलेगा, आत्मनेपदी, है ना। तो यहाँ पर हो गया आत्मनेपदी, आत्मनेपदी से अब इसमें कर्मवाच्य में धातु चलेंगे, है ना, धातु रूप चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बालकेन, बालक, ग्रंथः ग्रंथ, पठ्यते पढ़ता है। अब इसमें आत्मने पद में जब धातु चलेंगे तो आकारांत धातुओं, जैसे आकारांत हुआ, आ हुआ लास्ट में, है ना। तो आ के स्थान पर ई हो जाता है, बड़ी ई। तो जैसे पा तो पीयते हो जाएगा, धा है तो धीयते हो जाएगा, है ना। गा है तो गीयते, स्था है तो स्थीयते हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार धातु के अंत में ई है ना, छोटी ई है तो बड़ी ई, तथा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे ची तो चीयते, जी है तो जीयते, हु है तो हुएते, है ना। और रिकारांत धातुओं में तो री है तो री हो जाएगा, ऋषि वाला री को री हो जाएगा, है ना। तो जैसे क्री है, क्रा है तो क्रियते, हरा है तो ह्रियते, म्रा है तो म्रियते। इस प्रकार से धातु चलेंगे किसमें, आत्मनेपद में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इस वाक्य में कर्ता बालकेन में तृतीया विभक्ति, कर्म ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया पठ्यते कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार रखी गई है ना। इतना आप समझ गए। यहाँ पर बालकेन है ना, बालकेन ग्रंथ पठ्यते, यहाँ पर क्या है, आत्मनेय पद से चला, है ना। परस्मय पद में नहीं चलेगा, परस्मय पद में केवल चलेगा किसमें, कर्तृवाच्य में, है ना। ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में परस्मय पद चलेगा और इसमें आत्मनेय पद चलेगा। तो चलिए यहाँ पर अब इतना आप समझ गए। देखिए यहाँ पर जो है तो तृतीया विभक्ति जो है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का कुछ नहीं बदलेगा, है ना। ये कर्ता जो है तो कर्ता तृतीया विभक्ति की ही रहेगी कर्मवाच्य में, लेकिन कर्म जो है तो कर्म बदल सकता है, क्रिया उसकी बदल सकती है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है बालकेन, है ना, बालकेन, यहाँ पर ग्रंथा की जगह में, प्रथमा विभक्ति की जगह में द्विवचन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है बालकेन, है ना। तो बालकेन में, बालकेन तृतीया विभक्ति का है, ठीक। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का कुछ नहीं बदलेगा, है ना, तृतीया विभक्ति ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का यह ग्रंथ का द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, और उसी प्रकार यह क्रिया भी हो सकती है। लेकिन है ना, यहाँ पर बालकेन नहीं बदलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे बालकेन ग्रंथो, यहाँ पर ग्रंथ की जगह में द्वितीया कर देंगे, द्वितीया, है ना, द्विवचन कर देंगे। तो यहाँ पर बालकेन ग्रंथो, अब यहाँ पर द्विवचन जब हुआ तो क्रिया भी तो द्विवचन की होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पठ्येते, है ना। तो यहाँ पर बालक के द्वारा दो ग्रंथ पढ़ी जा रही है, ठीक। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, बालक के द्वारा दो ग्रंथ पढ़ी जा रही है ना। इतना आप समझ गए। तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कुछ अन्य उदाहरण। रामेण गृहम गम्यते, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा रामेण, यानी कि राम के द्वारा गृहम घर, गम्यते जाया जा रहा है, ठीक। रामेण यहाँ पर देखेंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं, कारक में भी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति में क्या आ रहा है, के द्वारा, है ना। तो राम के द्वारा गृहम घर, गम्यते जाया जा रहा है। तेन दुग्धम पीयते, तो देखिए तेन किसका तृतीया विभक्ति है, सह, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय, है ना। तो तेन दुग्धम पीयते,
तो उसके द्वारा दूध पिया जा रहा है ना, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे विशेष, विशेष में आप देखेंगे जिस प्रकार से हिंदी भाषा में पढ़ना से पढ़ा जाना, लिखना से लिखा जाना इत्यादि कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाएं बनती हैं, उसी प्रकार से संस्कृत की मूल धातुओं में या जोड़कर कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे गम है ना, गम धातु है, गम में या जुड़ गया तो यहाँ पर हुआ गम में। पठ, पठ में या हुआ तो पठ्य हुआ। लिख में या हुआ तो लिखे हुआ। कर्मवाच्य की क्रियाओं के रूप सदैव आत्मनेपद पद में ही चलते हैं, परस्मय पद में नहीं चलेंगे। जैसे गम्यते, पठ्यते, लिख्यते, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है। अब चलिए बात आती है भाववाच्य की, इम्पर्सनल पैसिव वॉइस, है ना। यानी कि देखिए यहाँ पर आकर्मक यानी कि अकर्मक, जिनमें कर्म नहीं होता है, क्रियाओं से कर्मवाच्य के समान ही भाववाच्य बनता है ना। जिनमें कर्म नहीं होता उनसे उनके समान ही कर्मवाच्य के समान ही भाववाच्य बनता है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा, कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में कर्म पद नहीं होता। क्रिया कर्म की तरह आत्मनेपदी ही होती है। जैसे कर्म में आत्मनेपदी थी, है ना, आत्मनेपद से चल रहा था, यहाँ पर भी आत्मनेपद में चलेगा। भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। जैसे पठ्यते, गम्यते, हस्यते, लिखते आदि, है ना। क्रिया में द्वितीय और बहुवचन का रूप नहीं होता। चलिए यहाँ पर देखेंगे अब बालकेन, बालकेन में क्या है, तृतीया विभक्ति है ना, बालकेन में तृतीया विभक्ति। अब यहाँ पर कर्म तो होता नहीं इसमें, है ना, कर्म नहीं होगा। क्रिया हस्यते, तो यहाँ पर देखेंगे बालक के द्वारा हंसा जा रहा है ना, कर्ता हुआ इसमें और क्रिया हुई, कर्म नहीं हुआ। तो बालक के द्वारा हंसा जा रहा है, बालक में तृतीया है और प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन इसमें नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य में द्विवचन और बहुवचन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हस्यते रखा गया है ना। तो इस वाक्य में कर्ता बालकेन में तृतीया विभक्ति, कर्म नहीं होता, है ना, कर्म इसमें नहीं होगा, और तथा क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन के कारण हस्यते रखी गई है। इतना आप समझ गए। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, तृतीया विभक्ति होगी, है ना, तृतीया विभक्ति होगी। तृतीया विभक्ति का एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, लेकिन क्रिया में जो है तो यह बदलाव नहीं आएगा। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होगा बालकैः, जैसे ये देखिए बालकैः, बालकैः हस्यते, है ना। तो बालकों, बहुत से बालकों के द्वारा हंसा जा रहा है। तो यहाँ पर कर्ता तृतीया था, तृतीया है, तृतीया विभक्ति है, लेकिन यह बहुवचन का रूप है ना, बहुवचन का शब्द है। तो यहाँ पर इसमें बदलाव हुआ, लेकिन क्रिया में बदलाव कुछ नहीं हुआ, हस्यते ही होगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति का होता है और भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति का। ठीक, कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और भाववाच्य में कर्म होता नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रिया है, क्रिया कर्ता के अनुसार परस्मय पदी भी हो सकती है, आत्मनेपदी भी हो सकती है, आकर्मक और सकर्मक भी। ठीक, और यहाँ पर कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, आत्मनेपदी ही रहती है ना, परस्मय पदी नहीं होगी इसमें, और सकर्मक होगी, है ना, कर्मवाच्य उसमें रहेगा। ठीक, कर्म रहेगा। भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपदी भी होगी इसमें। देखिए यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर कर्मवाच्य में आत्मनेपदी है, इसमें भी आत्मनेपदी, इसमें सकर्मक है, इसमें अकर्मक, इसमें कर्म नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, है ना, नियम यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर। कर्तृवाच्य, अब यहाँ पर देखेंगे अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम हो गया प्रथमा विभक्ति, विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति और गच्छामि कर्ता के अनुसार। ठीक,
तो अहम विद्यालय में गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। कर्मवाच्य में अहम का यहाँ पर हुआ तृतीया विभक्ति, है ना। तृतीया विभक्ति में अहम का आया मया विद्यालयः, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो गई गम्यते कर्म के अनुसार। अब यहाँ पर देखेंगे छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, है ना। छात्राः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हुआ, है ना। तो बहुत से छात्र पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक। छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, छात्रों के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। यहाँ पर देखेंगे पुत्रः मातरम सेवते, पुत्र माता की सेवा कर रहा है। पुत्रेण माता सेवते, पुत्र के द्वारा माता की सेवा की जा रही है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य नियम लिखा हुआ है। कर्मवाच्य त्वया कार्यम क्रियते, कर्तृवाच्य में आएगा त्वम कार्यम करोसि। यहाँ पर देखेंगे कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति और प्रथमा विभक्ति और कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर आ गया त्वया कार्यम क्रियते, त्वया तृतीया विभक्ति है ना। तो इसका प्रथमा विभक्ति इसमें कर्तृवाच्य में क्या आएगा त्वम, है ना। तो त्वया कार्यम क्रियते, तुम्हारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। त्वम कार्यम करोसि, तुम कार्य कर रहे हो। बालकैः विद्यालयः गम्यते, बालकों के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बहुत से बालक विद्यालय जाते हैं। बालिकाभ्याम पुस्तकम पठ्यते, यानी कि दो बालिकाओं के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। बालिके पुस्तकम पठतः, दो बालिका पुस्तक पढ़ती हैं। अब बात आती है भाववाच्य से कर्तृवाच्य, नियम यहाँ पर दिया हुआ है। भाववाच्य बालकेन क्रीड्यते, कर्तृवाच्य में बालकः क्रीडन्ति। अब यहाँ पर देखेंगे भाववाच्य में तृतीया विभक्ति, इसमें कर्म होता नहीं है, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में चलेगा। तो यहाँ पर बालकेन है ना। तो बालक के द्वारा क्रीड्यते खेला जा रहा है। कर्तृवाच्य में बालकः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। वानरः कूर्दते, बंदरों के द्वारा कूदा जा रहा है। वानराः कूर्दन्ति, बहुत से बंदर, है ना। वानराः है तो यहाँ पर बहुत से बंदर कूदते हैं। छात्राः हस्यते, छात्रों के द्वारा हंसा जा रहा है। छात्राः हसन्ति, बहुत से छात्र हंसते हैं। कर्तृवाच्य अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ विशेष धातुएं दी गई हैं जिनमें संप्रसारण होता है, अर्थात धातु के आदि उपधा के, यानी कि अंतिम हलंत वर्ण से पहला वर्ण। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम हलंत वर्ण से पहला वर्ण, है ना। या है तो या को ई हो जाएगा, वा है तो ऊ हो जाएगा, रा है तो री हो जाता है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं अंतिम हलंत वर्ण क्या है, जा है। इससे पहले क्या है, या। ये तो अगर या है तो ई हो जाएगा, तो यहाँ पर ई है। तो यज यज्ञ करना, तो यहाँ पर कैसे चलेंगे दादू, इज्जते। वच है ना। तो यहाँ पर कह रहा है वा का ऊ हो जाता है, तो अंतिम हलंत वर्ण क्या है, चा है। तो चा से पहले क्या है, वा, तो यहाँ पर वा को ऊ हो जाता है। उच्चते बांचना, है ना। तो बांचना उच्चते, उच्चते से चलेगा इसमें। वद वद यानी बोलना, तो उद्यते। स्वप है तो पा के आगे क्या है, वाह है ना। पा हलंत वर्ण से पहले क्या है, वाह है। तो यहाँ पर सोना का क्या हो जाएगा, स्वप सुप्यते। ग्रह है लेना, गृह्यते, है ना। तो यहाँ पर रा है तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, ठीक। ऐसे धातु रूप चलेंगे। कहाँ चलेंगे, आत्मने पद में। तो चलिए, आशा करता हूँ इतना आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारे अन्य वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दी हुई है। धातु रूप है, धातु रूप की ट्रिक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमो नमः।